किसानों पर शोषण पूरे मंडियों में जारी है और इस शोषण की कड़दा प्रथा के खिलाफ पिछले 10 अक्टूबर से गुजरात के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने की जगह लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से, फर्जी एफआईआर से किसानों को जेल में बंद करके उनकी मांगों को दबाना चाहती है और मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। लेकिन गुजरात के किसानों ने ये प्रण किया है, जब तक गुजरात के किसानों के ऊपर से ये शोषणकारी कड़दा प्रथा को समाप्त नहीं किया जाता, गुजरात के किसानों को मंडियों में एमएसपी के आधार पर खरीदारी की गारंटी नहीं होती, तब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। गुजरात में भाजपा सरकार के द्वारा किसानों पर हो रहे दमन और अत्याचार के खिलाफ इस किसान आंदोलन को बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर गुजरात के अंदर किसानों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत आयोजित करने जा रही है। ये जो किसान महापंचायत है, ये सुदामड़ा गांव लिमड़ी विधानसभा में जिला सुरेंद्रनगर में आयोजित हो रही है। इस किसान महापंचायत में गुजरात के अंदर 400 मंडियां हैं। इन सभी मंडियों के प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है और इस किसान महापंचायत को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी संबोधित करेंगे और इस किसान महापंचायत में आगे के आंदोलन की रणनीति भी बनेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 10 अक्टूबर को गुजरात के बोताड जिले में वहां की मंडी में किसानों ने शोषणकारी कड़दा प्रथा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से निवेदन की। उनकी बात नहीं सुनी गई। किसान वहां पर धरने पर बैठे शांतिपूर्ण आंदोलन पर। 10 अक्टूबर को रात के 3 बजे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू करपड़ा सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंडी बंद कर दी गई। उसके बाद 12 अक्टूबर को वहां के किसानों ने बोताड मंडी में किसान महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया। पूरी मंडी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो भी नेता उस किसान पंचायत में जाने के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी को रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष विजयराज सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सागर रबारी को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे तमाम नेताओं को जगह जगह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बोताड मंडी पहुंचने से रोक दिया। जब वहां पर पुलिस छावनी बना करके किसानों को पंचायत नहीं करने दी गई तो बोताड मंडी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हड़धड़ गांव है। जो किसान चारों तरफ से आए थे वो उस गांव में गए और वहां पर उन्होंने शाम को मीटिंग बुलाई कि अब आगे क्या किया जाए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, मंडी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। शाम को 6 बजे जब शांतिपूर्वक किसान अपनी मीटिंग कर रहे थे, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी के आदेश पर वहां गांव को घेरा गया। वहां पर अगर आप वीडियो देखेंगे, एक तरफ सभा चल रही है और पीछे से प्लांट वे में वहां पर पत्थर फेंकवाए गए, फिर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, घर में घुस करके किसानों के दरवाजे तोड़ करके लोगों को, मां बहनों को बेइज्जत किया गया, नौजवानों को, बुजुर्गों तक कर लाठियां बरसा करके घर से निकाल करके पीटा गया और 69 लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज भी वो सारे नेता और किसान जेल में पड़े हुए हैं। उनकी दिवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से दुश्मनी निकालते हुए दिवाली जेल में मनवाई। गिरफ्तारी के बाद 13 अक्टूबर को आंदोलन पर जो दमन हुआ उसके खिलाफ पूरे गुजरात के अंदर काला दिवस मनाया गया और इस घटना का विरोध किया गया। 15 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक हेमंत खवा के नेतृत्व में सागर रबारी, राजू सोलंकी, ब्रजराज सोलंकी के नेतृत्व में और अपनी पूरे वकीलों की टीम भेजी। सारे जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, प्रतिनिधिमंडल जाकर के उनके घर के लोगों से मिला और सारे गिरफ्तार लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी को उनके सामने रखा और कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। 16 अक्टूबर को इस कर्दा प्रथा के खिलाफ राजू करपड़ा, प्रवीण राम ने प्रदेश के मुख्यालय अहमदाबाद आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आमरण अनशन का घोषणा की। जब वो अनशन के लिए जा रहे थे, रास्ते से ही इन दोनों नेताओं को, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उठा करके उनको भी जेल में डाल दिया। ये जो दमन चक्र चला, 16 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के तालुका पंचायत कारोबारी समिति है वहां लोकल लेवल पर, इस दमन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तालुका पंचायत कारोबारी समिति का अध्यक्ष सुमित पवार ने इस्तीफा दिया इसका विरोध करते हुए कि जो किसानों पर दमन हो रहा है इसको बंद किया जाए। 17 अक्टूबर को आंदोलन आगे बढ़ा। गुजरात के सभी जिलों से डीएम के माध्यम से राज्यपाल को इसका विरोध पत्र भेजा गया, जो ये दमन चक्र गुजरात के किसानों के ऊपर चल रहा है। 20 अक्टूबर को जब सारे 69 लोगों को जेल में बंद कर दिया इस सरकार ने, आंदोलन की तरफ से ऐलान किया गया उनके परिवारों के समर्थन में, जो सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए जेल में डाला है उनके समर्थन में, चूंकि वो जेल में है, उनके समर्थन में एक दिया किसानों के नाम जलाया जाएगा और गुजरात के अलग अलग परिवारों से लोगों ने इनके समर्थन में दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को दिया जला करके इस आंदोलन का समर्थन किया। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस दमन के खिलाफ 31 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंजाब के किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 400 से ज्यादा मंडियों के प्रतिनिधि उस शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, ये जो 69 लोगों को जेल में डाला गया,
इनके परिवार के लोगों से भी वहां मिलेंगे, किसानों से चर्चा भी करेंगे और इस किसान महापंचायत से आगे किसान आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज गुजरात के अंदर 2 धाराएं पैदा हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जो किसी भी कीमत पर किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। जुलाई के महीने में उत्तर गुजरात में साबर डेयरी में किसान पशुपालकों ने अपनी आवाज उठाई। गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने लाठियां चला करके, आंसू गैस के गोले चला करके, मुकदमे चला करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया। हरदर के अंदर किसान इकट्ठा हुए अपनी इस गर्दा प्रथा के खिलाफ। यहां पर भी वही दमन दोहराया गया, लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, मुकदमे चलाए गए, जेल में लोगों को ठूस दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जैसे गृह मंत्री हर्ष सिंघवी जी ने किसानों के ऊपर दमन चक्र के सारे इंतहा को पार किया, भाजपा ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा सरेआम ऐलान कर रही है कि जो किसानों को कुचलेगा उसको भाजपा सम्मान करेगी। आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर रही है कि जो किसानों के लिए लड़ेगा उसका नाम आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर गुजरात के किसानों को, गुजरात के पशुपालकों को, गुजरात के आदिवासियों को, दमन चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सबको पता है कि गुजरात के अंदर किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे आदिवासी हो, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले 3 महीने तक चैतर वसावा वहां के विधायक को उठा करके इन्होंने जेल में डाल रखा था। लेकिन ये दमन चक्र अगर भाजपा ने ठाना है कि हम किसानों की आवाज को कुचल देंगे, पशुपालकों की आवाज को कुचल देंगे, आदिवासियों की आवाज को कुचल देंगे और जो कुचलेगा उसे सम्मानित करेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने भी ये ठाना है उनकी आवाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उनका हक दिला करके लड़ेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर ये जो किसान महापंचायत होने जा रही है, गुजरात के अंदर एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो नायक है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जिन्होंने सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत की थी उसी गुजरात के खेड़ा से। खेड़ा सत्याग्रह हम सब जानते हैं। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए हम इस किसान आंदोलन को उसके न्याय और हक तक जारी करने का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।